गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर। और आज हम टॉपर्स टॉक करने वाले हैं। आज हम उन लोगों से बात करने वाले हैं जिनकी इतना स्ट्रगल रहा तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो सुपर डुपर एक्साइटेड है अपने मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। एंड कैसी रही उनकी जर्नी? फर्स्ट ड्रॉपर थे, सेकंड ड्रॉपर थे, थर्ड ड्रॉपर थे, फिर भी हार उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। उन्होंने अपने आप को इतना हमेशा मोटिवेटेड रखा कि नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, चाहे रिश्तेदार हमसे ये पूछे तुमसे नहीं हो पाएगा या कहें तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ भी बोले, बट उनका एक ही एम था कि भाई मुझको फोड़ना है नीट का एग्जाम। चाहे फर्स्ट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम रोबोट्स थोड़ी, हम मशीन थोड़ी हैं, है ना। 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने हार कभी नहीं मानी बच्चों। एंड टुडे दे आर इन अ मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, उन्हें उनका मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। इसी के साथ मैं बता दूं, एक ऐसी ही बच्ची जो हमारे बैच की बच्ची थी, प्लस बैच की, ऑनलाइन कोचिंग से उसने सफलता हासिल की है। फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉप टू थर्ड ड्रॉप उसने हार नहीं मानी। मोर देन 640 मार्क्स उसके हैं। एंड आप उसके फिजिक्स के मार्क्स सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार मैम सीरियसली 640 मार्क्स कैसे? फिजिक्स आई थिंक सबका डर होता है। आज हम फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों कि कैसे उसने फिजिक्स में सफलता हासिल की। तो आर यू ऑल एक्साइटेड नॉट? मुझे जल्दी से बता दो उस चैट बॉक्स में, मुझे पूरा जोश दिखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी सुष्मिता दीदी आपके साथ ज्वाइन करने वाली है। आपको अपनी स्टोरी बताने वाली है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फर्स्ट ड्रॉप हो या थर्ड ड्रॉप हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली नो बडी कैन स्टॉप यू। अभी भी 6 महीने हमारे पास है। ये जो सीरीज है इंस्टाग्राम की, दिस सीरीज इज फॉर जस्ट टू मेक यू मोटिवेटेड, जस्ट टू टेल यू द रियल टाइम स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हम ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लेकर आए तो क्या हुआ, बाकी बच्चे भी तो मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं ना। हमें तो डॉक्टर बनने से मतलब है, राइट मेरे बच्चों? तो वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम सुष्मिता। उसको हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। यस, सो मुझे बहुत बड़ा सा ऐसा बढ़िया सा जोश चाहिए चैट बॉक्स में, राइट बच्चों? सुपर डुपर जोश चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। यस, हाँ, शी इज गोइंग टू ज्वाइन सून। हाय हेलो मैम। सुष्मिता, कैसे हो बच्चा, कैसे हो? हाउ आर यू? ठीक हूँ, मतलब आई एम ओके। अभी तो मतलब मेरा अलॉटमेंट हुआ है, तो मतलब उस बारे में खुश भी हूँ। आई मीन ऐसा फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे कोई और कॉलेज चाहिए था, पर मुझे एक्चुअली समथिंग एल्स अलॉट हुआ। पर मैंने उसे यही सोच के एक्सेप्ट किया कि मतलब मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज ही होता है ना। आप मतलब कहीं से भी करो। एंड इट वाज आल्सो अ गुड कॉलेज। एनआरएस इज अ रियली गुड कॉलेज इन वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता। तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड आई एम गोइंग टू स्टडी इन दैट कॉलेज। सुपर सुपर सुपर। अच्छा, बेटा यहाँ पे ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं भी जानती हूँ, फर्स्ट ड्रॉप में आपके कितने मार्क्स आए फिजिक्स में, और थर्ड में जब आप सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर लिया आपके कितने मार्क्स है? एक बार इन सब बच्चों को बताओ योर जर्नी ऑफ फिजिक्स। तो तो मैंने फर्स्ट अपना अटेम्प्ट दिया था 2020 में। एंड मेरा उस वक्त फिजिक्स बहुत बुरी हालत थी। मतलब एक्चुअली उतनी बुरी हालत से ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरा 6 मंथ का एक गैप आ गया था लॉकडाउन की वजह से। मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी और मेरा फिजिक्स का मार्क्स इट एंडेड अप बीइंग 36 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओनली देन 36? मैंने ओनली 36 एंड मेरा टोटल स्कोर 350 था। उसमें से मतलब सिर्फ 36 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। एंड तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं जब जा रही थी तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अलर्ट बज रहा था मेरे दिमाग में कि मेरा 36 आया है, सिर्फ 36 आया है। इसको मैं बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे? और मतलब किसी भी, अगर एक डिसेंट भी मेडिकल कॉलेज चाहिए हो तो आपको फिजिक्स में एटलीस्ट 120 से ज्यादा तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब इट्स नॉट एन एब्सोल्युटली। ऑप्शन, आपको लाना ही पड़ेगा। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फिजिक्स एंड प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मतलब ऑनलाइन में ना क्या होता है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, पर कई कई बार ऐसा भी होता है कि
आपको वो करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता, या मतलब आप सोच रहे हो कि आपका हो रहा है, पर आपका मतलब एक प्रिपरेशन होता है सर्विस लेवल प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन होता है जो एकदम इन डेप्थ आपको उसका एकदम जिसे कहते हैं सार मर्म समझा दे, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाए। हम्म। एंड मतलब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जब लिया तब मैंने उसका एक मतलब सरफेस लेवल अटेम्प्ट लिया था कि मुझे मतलब सिर्फ मतलब ये कुछ सवाल रट लेंगे और ये कुछ सवाल करके चले जाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा मैं सेकंड अटेम्प्ट। लास्ट मिनट मैराथन देखे थे, वर यू डिपेंडेंट ऑन लास्ट मिनट मैराथन मोस्ट एक्सपेक्टेड हाँ, क्वेश्चन? बहुत ज्यादा। करा दिया तो कि मतलब मेरे अब बनने ही बनने हैं, अगर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड करा दिया तो बनना ही बनना है, ऐसा था कुछ? हाँ हाँ, मतलब क्या होता है कि नो ऑफेंस टू एनीवन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज बहुत जरूरी भी होता है लास्ट मोमेंट्स में। पर क्या होता है कि आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आप हम्म। अगर पूरे साल नहीं पढ़े हो तो सिर्फ उससे नहीं होगा। हम्म। मतलब आई मीन इट्स लाइक आपका बेस तो खोखला है ना, और आप उसमें आप इतना ज्यादा फ्रॉस्टिंग डाल के उसे केक बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, पर वो अंदर से तो खोखला ही है। तो प्रॉब्लम वहां आने लगती है कि मतलब आपने इतने सारे वीडियोस देख लिए और मतलब बहुत सारे मतलब कुछ झूठे भी मोटिवेशन होते हैं कि मतलब नहीं हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने तो कुछ ना होगा, मतलब कुछ भी ना होगा अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो। मतलब आपका 450 से 600 तक आना और 150 से 600 तक आने में जमीन आसमान का फर्क है। तो एब्सोल्युटली। तो क्या हुआ कि मैंने वो सर्विस लेवल अप्रोच लिया क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने एक फिजिक्स टीचर जिनसे पढ़ाई की थी, मतलब वो कुछ वो ट्रेडिशनल ट्यूटर थे और उनसे मतलब वो यूजुअली ऑफलाइन पढ़ाते थे, पर अभी इन ऑनलाइन के चलते वो ऑनलाइन करवा रहे थे। बट ही वाज नॉट यूज टू दैट ऑनलाइन टीचिंग, सो उन्होंने पूरा सिलेबस कवर नहीं करवाया और बहुत प्रॉब्लम होने लगी उसके बाद। तो क्या हुआ कि मेरा बायोलॉजी तो स्टेबल था, बहुत अच्छा नहीं था पर फिर भी स्टेबल था, विद इन कंट्रोल था सेकेंड अटेम्प्ट। हम्म। एंड केमिस्ट्री भी कुछ हद तक ठीक था, पर प्रॉब्लम मुझे हुई फिर से फिजिक्स में। सिक्स में। क्योंकि क्या हुआ क्योंकि क्या हुआ था, और एंड मुझे तो ये भी बताना है कि 2020 में पेपर बहुत इजी आया और हम्म। लोगों को लगा कि यही पैटर्न होने वाला है, एकदम नीट का इतना इजी आने वाला है कि सब लोग डॉक्टर ही बनने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू कि किसी भी एग्जाम के अंदर ना कोई मतलब ओपिनियन फॉर्म करके नहीं जानी चाहिए। कि मतलब धोखा हो आपको जाता है। ये भी सोच के नहीं जाना चाहिए कि बहुत टफ आएगा, और आपको ये भी सोच के नहीं जाना चाहिए कि यार मुझे सब ही आते हैं। दोनों में से कोई भी मतलब बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। हाँ। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब गई, मेरा एक हम्म। मतलब ऑलरेडी एक पॉइंट मतलब माइंडसेट बन चुका था कि ये तो इस बार पेपर तो इजी ही आएगा, शायद हो जाएगा मेरा। अब हुआ ये कि मैंने फिजिक्स का पेपर पहले देख लिया और मुझे तो मतलब वो क्वेश्चंस आते नहीं थे। और मुझे जितने आते भी थे, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूँ, वो भी मतलब ऐसे ऐसा लगने लगा कि मैं भूल रही हूँ सब कुछ यार, मतलब जो जो आते थे वो भी भूल रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो हाँ। मतलब वो अटेम्प्ट भी गया, मेरा फिजिक्स में 72 आया, मतलब हाँ। एग्जैक्टली डबल के आसपास आया, 72 74 के आसपास आया। और इधर केमिस्ट्री में 116 एंड बायोलॉजी में 326। आई मीन बायोलॉजी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट तक कुछ हद तक ठीक हो चुका था। हाँ, थर्ड सेकंड और अटेम्प्ट की बात बता रही हूँ। वेरी गुड मार्क्स। हाँ मतलब आई मीन मैंने कोशिश तो बहुत की थी बायोलॉजी में, पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि क्या होता है ना मैम कि आप लोग जो बायोलॉजी में पोल वाली प्रैक्टिस करवाते हैं, वो ना फिजिक्स के टीचर करवाते हैं, ना केमिस्ट्री के टीचर करवाते हैं। ये एक बड़ी हाँ शिकायत है आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की, भाई हम बायो जितनी प्रैक्टिस कराइए।
हाँ, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि फिजिक्स तो चलो फिर भी हम मानते हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवाने में बहुत टाइम लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने क्या बिगाड़ी है, उसका तो प्रैक्टिस करवा दो। वो भी नहीं करवाता कोई। अच्छा। मतलब वो पोल वाला सिस्टम इतना जरूरी होता है, और वो स्टूडेंट की एफिशिएंसी और स्पीड को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत cool होता है, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, हाँ। आप जितना पोल को मतलब, पोल का क्या होता है, आपको तो मतलब 15 सेकंड मिलते हैं। मतलब उसमें जो रेस लगती है ना फर्स्ट पोजीशन लाने की, वो रेस एक्चुअली बहुत हेल्थी रेस होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 10 सेकंड के नीचे सोच सकते हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनेशन हॉल में अंडर प्रेशर भी आप एटलीस्ट 30 सेकंड से नीचे के अंदर सोच के टिक करके आ सकते हैं, और सही टिक करके आ सकते हैं। वो एब्सोल्युटली। अच्छी ट्रेनिंग होती है। हाँ, आपने। अच्छा बेटा, ये मुझे ना एक ये चीज बताओ कि हाउ यू इम्प्रूव्ड योर फिजिक्स। मतलब कि अगर मैं आपसे 3 स्टेप्स पूछूंगी, बेटा मुझे सुष्मिता बताओ 3 स्टेप्स ऐसे आपने किए कि आप 36 नंबर से मोर देन 120 मार्क्स ले आए, हाउ? तो मैंने इस अटेम्प्ट में फिजिक्स में 156 स्कोर किया है, एंड आई सुपर। एम रियली प्राउड ऑफ दैट स्कोर। एंड वहां से इधर आने में देखो मैम, मेरा क्या हो रहा था कि मेरा ना 11th और 12th में फिजिक्स कभी बुरा तो नहीं था, बट हाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे कॉन्फिडेंस की होती थी। मुझे हाँ। खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मुझसे भी हो पाएगा, मतलब मैं भी फिजिक्स कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो पहली बात तो ये कि ये मतलब ये नोशन ही दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का हो रहा है, तो आप भी मतलब कोई अन्य ग्रह के प्राणी नहीं है, आपसे भी हो जाएगा। आप कोशिश तो कीजिए, आपसे भी हो जाएगा। तो मतलब ये सब नोशंस आपको अपने दिमाग से पहले निकालने होंगे कि मुझसे नहीं होगा। डिफिकल्ट होता है, पर आपको निकालना होगा, और आपको एकदम बेस से शुरू करना होगा। बेस, अगर ठीक। आपको दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको एकदम बेस से ही शुरू करना होगा, और बेस से एक एक स्टेप जाके आपको देखना होगा कि एग्जैक्टली किस टॉपिक में और एग्जैक्टली कैसे टाइप के न्यूमेरिकल में या किस अप्रोच में आपको दिक्कत है। आप जब हम्म। तक बेस से शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ हो रही है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। अच्छा, कौन सी बुक आपने रेफर की टू प्रैक्टिस फिजिक्स क्वेश्चन? तो मैं तो फिजिक्स में गौरव सर को फॉलो करती थी, एंड उसके साथ मैंने मतलब ये डीसी पांडे सर बहुत सजेस्ट करते हैं, एंड मैं भी डीसी पांडे ही बोलूंगी। क्या है कि डीसी पांडे पूरा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आई वुड जस्ट से कि जगल बिटवीन डीसी पांडे और एमटीजी का बुक होता है। मतलब एमटीजी का फिजिक्स का जो बुक होता है वो प्योरली नीट का होता है, मतलब वहां सिर्फ मतलब नीट के ही सवाल मिलेंगे आपको। पर डीसी पांडे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में असिस्ट कर देता है। ओके। और अगर वो कॉन्सेप्ट आपका रहा, तो अगर आपका फाइनल में थोड़ा ट्रिकी भी सवाल आ जाता है, तो आप स्पेशली द एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के और डीसी पांडे के जरूर करने चाहिए। आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हो कि नहीं, पर एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए होते हैं, हम्म। तो वो वाले सवाल जरूर करने चाहिए। एंड अगर हो सके तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी फिजिक्स बाय एमटीजी वो पूरा ही लगा के जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफिकल्ट सवाल होते नहीं है। ओके। तो बेटा बुक्स में लाइक अकॉर्डिंग टू सुष्मिता इट्स लाइक डीसी पांडे एंड एमटीजी फिंगर टिप्स वेयर यू कैन डू कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम कैन डू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुष्मिता, बच्चों का ना एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम रहता है, मैम कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लगाना है, ये नहीं समझ पाते ये लोग। सो हाउ यू ओवरकेम दिस प्रॉब्लम? आई थिंक फर्स्ट ड्रॉप में आपको भी ये प्रॉब्लम रही होगी कि कौन सा फॉर्मूला मुझे कहाँ लगाना है। तो आपने कैसे ये सीखा कि अच्छा आज 156 इज अ वेरी गुड स्कोर? कैसे आपने अपने अंदर ये ट्रिक बताई? अगर आप बच्चों को बता दोगे तो शायद इसी साल अपना फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। देखो ऐसी कोई ट्रिक तो होती नहीं है, आप प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ होता नहीं है। हम्म। मतलब आपको वो प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि मतलब, एंड स्पेशली आई थिंक व्हाट हेल्प्स इज द मिस्टेक नोटबुक। एक मिस्टेक नोटबुक होना बहुत जरूरी होता है। ओके। एंड वो मतलब सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, आपको मिस्टेक नोटबुक फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो मतलब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए था इधर, हाँ
अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसे रिविजिट कीजिए और देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा था उसमें, और उसे नोट करके रख दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करते ना, आपके दिमाग में वो रजिस्टर नहीं होता सुपर कि सुपर। मतलब कि इसमें प्रैक्टिस, ये लग रहा था। प्रैक्टिस हमें करनी है। हाँ, एंड अगर अगर गलत हो रहा है तो उस फॉर्मूला को आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि यस, ये गलती मैंने हाँ, की, तो अगर मैं ये ट्राई करूं नेक्स्ट टाइम तो मेरे से नहीं होगी, और लिखने से आप उसका मेमोराइज। एक और उसका एक और भी होता है कि आप क्या करें कि हर किसी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, उनके सारे सवाल जो होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला के बेस्ड देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट? उस फॉर्मूला के बेस आप सारे सवाल कवर कीजिए, कोई भी छोड़िए मत। ओके। मतलब उस फॉर्मूला के ऊपर सारे सवाल कवर कीजिए, और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे नोट कर लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब इसमें आपको ये नोटिंग मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं आ रहा तो मुझे ये नोट करके रखना है, क्योंकि ये मूव मैं भूल सकती हूँ, बस सकता हूँ। तो मेरे लिए दिस वर्क फॉर मी। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया और हर एक फॉर्मूला के अगेंस्ट जो क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने वो सारे टाइप कवर कर लिए। ग्रेट ग्रेट। तो बेटा देखो, मीन सुष्मिता की बात से एक चीज तो ये तय है कि देर इज नो शॉर्टकट, कोई देयर शॉर्टकट इज नो शॉर्टकट। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। माना कि हम सब टीचर्स मिलके वीडियोस बनाते हैं, यू कैन क्रैक नीट इन 6 months, 3 months, 2 months, 1 month। प्लीज टेक दोज वीडियोस एज मोटिवेशन वीडियोस। हमें भी रियलिटी पता है, आपको भी रियलिटी पता है, यही बच्चे जो हमसे पढ़े हैं हमारी क्लासेस में, एंड दे आर द वंस हु आर टेलिंग यू कि भाई पूरे साल मेहनत करने से नीट निकलता है। बट आप खुद सोचिए कि अगर आज मैं एक लेक्चर में पढ़ाती हूँ तो वहां पे 5,000 व्यूज आते हैं, और जब मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाती हूँ जहां पे मैं बता रही हूँ 6 महीने में नीट क्लियर हो सकता है, वहां पे 1.25 लाख व्यूज आते हैं। तो नहीं आपको नहीं, ये 6 महीने में नीट का तो मुझे फिर भी समझ में आता है, मुझे ये 1 महीने 2 महीने वाला समझ में नहीं आता कि मतलब 1 महीने में क्या मजाक चल रहा है क्या? वही मैं कह रही हूँ कि टेक दीज वीडियोस जस्ट एज मोटिवेशन, कि जहां पे हम आपको बस हाँ, टाइम कि नहीं यार कर सकते हो, चलो उठो प्रैक्टिस करो। बट अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 2 महीने मैम में, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स डालती है और मैम बहुत अच्छा मोटिवेट भी करती है, मतलब वो शॉर्ट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं कि मतलब जागो उठो जागो आप। नहीं मैं यही कह रही हूँ बच्चों, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, चाहे वो MR सर हो, आपके अमित महाजन सर हो, या गौरव सर हो, उज्जवल सर हो, नितेश सर हो, ठीक है, मैं हूँ, ऋतु मैम हो, कोई भी है, एनी टीचर, अपने टीचर्स पे भी भरोसा रखो और ट्राई टू फॉलो देम फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर आप लास्ट में, जैसे कि हर बच्चे को पता है लास्ट में हम सबका क्रैश कोर्स आता है, अब सिर्फ आप क्रैश कोर्स पे डिपेंडेंट है तो बहुत गलत बात है। आप सिलेबस तो कंप्लीट करो। हम क्यों लास्ट में आपका वेट करें, क्योंकि हमें पता है कि शायद आप अपने कोचिंग में, चाहे आप एलएन में हो, आकाश में, आप किसी भी कोचिंग में हो, आप अन अकेडमी पे हो, फिजिक्स वाले पे हो, किसी भी कोचिंग पे आप हो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? अब सिलेबस कंप्लीशन के बाद क्रैश कोर्स होता है, बट तुम लोगों ने आजकल क्या बना लिया है कि चलो सिर्फ क्रैश कोर्स ही कर लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है ना मैम कि लास्ट में अगर आप ज्यादा टीचर्स इधर उधर जगल करना शुरू कर दो ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो कि आते मतलब हो कौन क्या बोल रहा है, करे तो करे क्या। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मेरे ख्याल, मुझे जहां तक लगता है, जैसे कि आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन करते हो, मे बी गौरव सर अलग तरीके से कराते हो, मे बी महेंद्र सर तरीके से कराते हो, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मे बी आप स्टार्टिंग से गौरव सर से पढ़ रहे हो, बट लास्ट में जब आप दूसरे का क्रैश कोर्स देखते हो तो वो तरीका बदल जाता है, और तरीका बदलने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यू टेक मोर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अपने टीचर्स का चुनाव आपको शुरू में कर लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा बेटा एक चीज और, लाइक यू सेड, आपका ये थर्ड ड्रॉप था जिसमें आपको सफलता हासिल हुई। फर्स्ट ड्रॉप में जब आपके नंबर 351 आए, तो क्या आपने, हाउ डिड यू फेस योर रिलेटिव्स बीइंग अ गर्ल, चाहे चलो लड़की हो या लड़का हो, बातें तो सबको सुननी पड़ती ये है, एंड तो आई एम प्रीटी श्योर आपने भी जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा। तो आपने क्या बहुत सारा। फिर से फाइट बैक करना है, क्या चीज वो थी आपके अंदर की जो आपको लगा कि नहीं मेरे को दिखाना है, व्हाट व्हाट मेक यू सो मोटिवेटेड एट दैट टाइम? तो मैं एकदम सच बोलूंगी, मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब इतना बुरा गया तो मुझे तो मतलब सेकंड अटेम्प्ट लेना ही नहीं था। मतलब मैं क्यों कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो गया था ना मैम की लॉकडाउन की वजह से ना ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में मतलब गोल की मतलब गोल ही नहीं है कोई जिंदगी में।
मतलब वो एंड पॉइंट नहीं दिख रहा था मुझे। एंड वो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि मुझे कोई एंड गोल क्यों नहीं दिख रहा, मतलब व्हाई एम आई नॉट मोटिवेटेड बाय एनीथिंग। तो हम्म। मुझे तो फर्स्ट जॉब लेना ही नहीं था, बट माय फादर सेड कि मतलब तू लेके तो देख, मतलब तुझसे होगा। अब क्या है कि मैंने जब फर्स्ट जॉब लिया, तो द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑल्सो आई वॉज वेरी रिलक्टेंट। एंड क्या हो रहा था कि मैंने ना ऑनलाइन एजुकेशन बहुत देर से ज्वाइन किया था। एंड प्लस क्या हो रहा था कि माय फादर टुक लाइक रियली टुक अ गैम्बल ऑन मी, क्योंकि मतलब रिलेटिव्स का तो छोड़ो, रिलेटिव्स तो बोल ही रहे थे। एंड एवरीबडी वाज लिटरली आस्किंग क्या हो रहा है, बेटी का क्या हो रहा है, क्या कर रही है, क्या कहाँ जा रही है। एंड एक पॉइंट के बाद वो इतना ज्यादा ज्यादा सफोकेटिंग हो जाता है ना, मतलब आपको क्या है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपको तो हम नहीं पूछ रहे हैं ना, मतलब आई मीन आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो मुझे मतलब कभी भी शादी वादी ऐसी चीजों के लिए फोर्स तो नहीं किया गया। पर मतलब क्या होता है कि फैमिली में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है और उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा जा रहा होता है। वो सबसे पहले पूछता है आपको कि आपका क्या हुआ, आपका सही हुआ या नहीं हुआ। मतलब उसको भी थोड़ा चेक करना होता है कि मेरी बेटी का ज्यादा हुआ या इसकी बेटी का ज्यादा हो रहा है। ऐसा भी कुछ मतलब अजीब सा कंपटीशन चल रहा होता है कि मेरे बच्चे का ज्यादा हुआ या उसके बच्चे का ज्यादा हुआ। And वो लोग मतलब ऑलमोस्ट मतलब शेम करने के लिए ये सब पूछते रहते हैं बार बार, नोइंग फुल वेल कि आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो फर्स्ट ड्रॉप तो फिर भी निकल गया चलो, क्योंकि फर्स्ट एक ड्रॉप तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत कॉमन होता है एक ड्रॉप लेना। प्रॉब्लम आना शुरू हुआ मेरा सेकेंड ड्रॉप के टाइम, क्योंकि क्या हुआ था कि सेकेंड ड्रॉप के बाद जब मैं फिर से परसू करना चाह रही थी, मैंने बॉटनी ऑनर्स लेके कॉलेज में ज्वाइन भी किया था, बट आई वेरी क्विकली रियलाइज कि ये दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। मतलब मुझे वो पैटर्न पसंद नहीं आया, मुझे वो अप्रोच पसंद नहीं आया। तो क्या हो रहा था कि उसमें लोगों ने ज्यादा सवाल उठाने चालू किए कि ये जो इस पर इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है और इस पर और इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, इज शी इवन वर्थ इट। मतलब मुझे ये पता, ठीक है बच्चा मेरे मतलब पेरेंट्स ने कभी उठाया, अदर्स मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं उठाया, पर मुझे पता था कि उन पर ये प्रेशर मतलब था, लोग ये सब सवाल कर रहे थे कि मतलब सो आई हैव अ रिलेटिव जो बहुत ही पास रहती है। एंड वो तो उन्होंने तो मुझसे कई बार मतलब मुंह पे ही पूछ लिया कि मतलब तू ये क्या कर रही है, ये सब बेकार ही हो रहा है, ये सब छोड़ दे यार। मतलब ऐसा डिमोटिवेशन की कमी कभी नहीं होती है, और जब आप ऐसी स्ट्रीम में होते हो तो मतलब लोग होते ही है आपको आज डिमोटिवेट। आज मैं भी अपनी चीज बताती हूँ कि आई गॉट मैरिड एट 28। ये मैंने प्लस की क्लास में ये बात बहुत अच्छे से बच्चों के साथ शेयर की अपनी चीजें। मेरे को भी आज भी याद है कि मैं मेरी शादी 28 पे हुई एंड आई एम फ्रॉम अ बनिया फैमिली वेयर यू नो पीपल गेट फीमेल्स गेट टू मैरी अराउंड 23 24 तक हो जाती है। तो मेरी 4 साल लेट चल रही थी, अकॉर्डिंग टू दैम मैं बुढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं अपनी गली में निकलती थी, तो मैं स्टूडियो जाती थी उस टाइम पे। तो अक्सर लोग मुझसे कहते थे अरे कब तक अपनी मम्मी के घर बैठेगी, तू शादी करेगी नहीं करेगी। मतलब मैं एक एजुकेटर हूँ एंड बच्चे मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, बट एट द ग्राउंड लेवल जब मैं भी अपने घर से निकलती थी तो मेरे को ये बहुत सुनने को मिलता था। मतलब कितना भी हम कुछ हासिल कर ले, लोगों का काम होता है बोलना। डीमोटिवेशन तो जैसे कि सुष्णाता ने कहा कि कमी नहीं होती डीमोटिवेशन की, मोटिवेशन की कमी है, बट डीमोटिवेशन की कमी लोग होने नहीं देते। एंड आई थिंक यही बच्चों के साथ होता है। मेरे अलग डीमोटिवेशन थे उस टाइम के, और आज मैं कहूँ तो बच्चों के अलग है, बट सिंस सुष्णता हैज डन दिस सो नाइसली, है ना। आज आप जब एक चीज आपने हासिल कर लिया है तो कैसा फील होता है जब आप उन लोग को बताते हो कि ठीक है मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, हाउ डू यू फील इट? ऑनेस्टली मेरा क्या है ना कि मेरा एक लाइफ का बहुत मतलब क्लियर फंडा है कि मुझे ना उन लोगों का अपने लाइफ में शामिल ही नहीं करना है जो मेरे मतलब दुख पे हंसते थे और मेरे दुख पे इतना ये करते थे। मुझे उनको अपने लाइफ में रखना ही नहीं है, तो मुझे ना मतलब उनको बोलने में भी ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है कि मेरा हो गया।
और वो लोग ना ऐसे देखते हैं आपको कि आपके मतलब सर के पीछे से दो सीन ही आ गया हो कि इसका हो गया, इसका कैसे हो गया, मतलब उनके साफ चेहरे पर दिखता है, मतलब वो बोलते तो है कि कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल दैट, हाँ पर बट इट्स, बहुत कम लोग होते हैं, हाँ बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली आपके स्ट्रगल को अप्रिशिएट करें, जो आपके एफर्ट्स को देख के आपको अप्रिशिएट करे। मतलब आई एम आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि मतलब मैं जब थर्ड अटेम्प्ट लेने जा रही थी, आई डिड नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ कि मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं। बट क्या होता है कि कोई तो आप पर ये ट्रस्ट करे। मेरे केस में मेरे पापा ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे पापा ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि अ, आप नहीं बेटा, आपसे हो पाएगा, आप करो तो सही। एंड इट वाज अ वेरी बिग गैम्बल वी वर टेकिंग। बट मुझे ना कहीं ये लग रहा था कि बाकी के अटेम्प्ट्स में कहीं ना कहीं मेरा वो हार्ट मिसिंग था, और यस, इस बार आग एकदम अंदर से लगी थी। मतलब मुझे वही बनना था, और मेरा मोटिवेशन यही था कि मुझे अपने से कुछ बड़ा करके दिखाना है, एंड दिस वाज द ओनली वे आई कुड डू इट। दिस इज द सुपर। बेस्ट थिंग आई नो हाउ टू डू। तो आज तो ये भी मैं लोगों को, लग रहा है कि आफ्टर गिविंग आंसर्स टू ऑल ऑफ देम, हाउ गुड शी फील कि ठीक है, मैं जो करना चाहती थी वो मैंने करके दिखा दिया। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा बेटा सुष्मिता। और आपकी जो आपने चीजें बताई कि जो बच्चे फिजिक्स में, मतलब आपकी स्टोरी देखे तो फ्रॉम 36 टू 156, इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग, बिग थिंग। ठीक है, मैं ही जानती हूँ कि उसमें आपके कितने एफर्ट्स लगे होंगे फिजिक्स को अपना अच्छा बनाने में। आई थिंक आपने बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, और आज आप एक मेडिकल कॉलेज में, और आप एक फोन कॉल पे यहाँ पे आए, मेरे फोन कॉल पे। और मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, सुष्मिता बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी टीम में, कंटेंट में। जब हमें पता लगा कि इतने जबरदस्त मार्क्स आए, तो शी इज पार्ट ऑफ आवर टीम, और रेगुलरली बहुत हेल्प करती है हमें क्वेश्चंस बनाने में, क्वेश्चंस सेट करने में। तो इस तरीके से बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं, और मेरे को हमेशा छाया मैम बोलती है कि कभी सुष्मिता ने मना नहीं किया आज तक किसी चीज के लिए। तो दिस इज द लव वी गेट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स वंस दे नहीं एक्चुअली मैम, मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं जब ये प्रिपरेशन ले रही थी तो मुझे ना ये गाइडेंस नहीं मिला था, मुझे एब्सोल्युटली। इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी। मतलब मुझे ये इस गाइडेंस को एकदम छान छान के ढूंढ के निकालना पड़ा कि मतलब मुझे यहाँ से ये अच्छा मिल रहा है तो मुझे ये करना है, वो करना है। क्योंकि क्या होता है कि मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, एंड आई डोंट नो फॉर अदर पीपल, बट मैंने अपना 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही किया था, मतलब स्टेट बोर्ड से किया था, और मैंने 11th में सीबीएसई में स्विच किया। तो मेरा ना ये सब मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट ऐसा बनता है, या फिर आप बताओ कि यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल मिलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि ये सब भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई कैन इवन हेल्प समवन, कि मतलब उसे भी सही रास्ता दिखा सकूं, क्योंकि नीट में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम गाइडेंस की रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइडेड होते हैं। अगर उनको सही डायरेक्शन भी मिल जाए ना, तो भी वो मतलब एक मेडिकल कॉलेज की मतलब एक स्टेप तो आगे पहुंचे। तो इसी एक स्टेप के साथ, सिंस आज इतना जबरदस्त बच्चा मेरे साथ आया है, वन ऑफ माय फेवरेट 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 स्टूडेंट्स, तो बच्चों सुष्मिता दीदी ने एक पेपर बनाया है 15 क्वेश्चंस का, राइट? सुष्मिता आपने बनाया वो पेपर? आई थिंक छाया मैम ने आपसे एक पेपर बनवाया था ना? नहीं, वो 15 क्वेश्चंस का नहीं था, मैंने पूरा पेपर सेट किया था। हाँ पहला जो पेपर था वो हाँ। मैंने खुद बन के बैठ के सेट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा ये पूरा एनसीईआरटी से होना चाहिए। और जैसा पेपर एनटीए आजकल जा रहा है, वो जिस अप्रोच को कर रहा है, मुझे मेरा वही अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि मतलब अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल से अब मतलब उसका दिन गया। हाँ आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। यस, तो बच्चों वही उसी पेपर में से हमने क्वेश्चंस पिक किए हैं। दोज क्वेश्चंस आर मेड बाय दी, योर दी, ठीक है। एंड हमने एक 15 क्वेश्चन का पेपर बनाया है। वो पेपर कंडक्शन हम करेंगे ट्यूसडे को मॉर्निंग में 8 o'clock,
ठीक है। एक लिंक आपको दिया जाएगा, वो आपको मेरे YouTube चैनल गरिमा गोयल बायोलॉजी में भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम है गरिमा गोयल 007, जहाँ पे 80,000 सब्सक्राइबर्स है। आप ही के जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वहां पे, हमारा परिवार है 80,000 बच्चों का। वहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। अब वो लिंक जो है क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन सही देगा और फास्टेस्ट स्पीड में देगा, उन्हें मिलेंगी ये 5 सुपर बुक्स। यस, दिस इज अ गिव अवे। मैं इस बुक के बारे में आपको बता दूं, ये 15 मॉक टेस्ट पेपर है, जिसके अंदर आपको एक पूरा का पूरा प्लानर मिल रहा है। ये चैप्टर वाइज है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। ये सारे पेपर चैप्टर वाइज है। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, आप इन सारे चैप्टर्स, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के, इस तरीके से आपके 15 पेपर है जिसमें आपका पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, जिन्हें हम माइनर एंड मेजर टेस्ट कहते हैं। ये जो बुकलेट्स हैं ये इस फॉर्म में आती है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर अभ्यास देखा होगा जो मैम ने लिखा था, ये वही बिल्कुल सेम पैटर्न है। ये वाली बुक्स है आपकी, इसमें सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करने हैं, डाउट सॉल्विंग भी है। ये बुक्स का गिव अवे मैं देने वाली हूँ। दिस इज एडुकार्ड्स अभ्यास यूनिट वाइज चैप्टर वाइज पेपर्स, ठीक है। इसका गिव अवे है, तो वो लिंक मैं आपको ट्यूसडे 8 बजे दूंगी। ट्यूसडे 8 बजे का तैयार रहना। वी आर गोइंग टू टेल यू ऑन इंस्टाग्राम एवरीवेयर बच्चों, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे क्विज व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन ट्यूसडे 8 o'clock इन द मॉर्निंग। फुल सिलेबस है बेटा, टेस्ट तो टफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 ही बुक का गिव अवे है, वरना मुझे पता है ये बच्चे इतने होशियार है ना कि 50 बच्चे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टफ बनाना पड़ा, ठीक है। एंड आई बी वेटिंग फॉर यू गाइस। ये गिव अवे हर हफ्ते होंगे बच्चों, कभी किसी बुक का, कभी किसी बुक का, सो दैट यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपको अगर मोटिवेशन बुक से मिलता है तो हम वो देने के लिए तैयार है। अगर आपको मोटिवेशन हमारे पुराने स्टूडेंट से मिलता है जो इतने सुपर मार्क्स ला चुके हैं, तो हम वो भी करेंगे। अगर आपको मोटिवेशन टीचर से मिलता है तो हम उसको भी लेकर आएंगे। बट आई रियली वांट यू टू स्टे मोटिवेटेड इन दिस नीट जर्नी, ठीक है। अपने आप को फोकस रखो, अपने आप को खुश रखो। पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई से जो मिलता है ना वो सुष्मिता दीदी के चेहरे पे दिख रहा है। क्या मिलता है? प्राउड नहीं, फीलिंग। ये बहुत सच बात है कि हाँ, मतलब अगर आप जो कर रहे हो, जो परसों कर रहे हो, उसमें अगर आपका दिल नहीं है तो मतलब वो तो होने से रहा, वो आपको यस, एंजॉय भी करना होगा। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा सुष्मिता, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक थैंक यू मैम। much, and thank you guys, thank you everyone, all the students who have joined us exactly on time. And soon I'm going to post this video on YouTube as well as on Instagram, okay? Till then, stay tuned and keep following us on Instagram, on YouTube and Telegram. Thank you so much. Bye bye, take care. बाय मैम। Bye.